में फुटपाथ पे वो अपना जीवन किस तरह से जीते हैं, खुले आसमान में जीते हैं। अगर वो जमीनी स्तर पे लोगों से जुड़ता है तो मैं समझता हूँ कि लोगों का कल्याण होगा। मैं समस्या लेके श्री राजनाथ सिंह जी के पास भी 2 बार मिला था, 2 दिन संडे था। और जब जनता इनको जिता देगी, सीट पर पहुँचा देगी, उसके बाद ही जनता को ऐसे भूल जाएंगे। पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, ये लोग ये देखते हैं कि भाई ये हमारा बंदा है। कुछ पर्दे के सामने होता है और कुछ पर्दे के पीछे होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा। नमस्कार। दिल्ली नगर निगम चुनाव के प्रचार खत्म होने में अब कुछ ही समय बाकी, यानी 1 दिन का समय बाकी रह गया और यही वक्त है जब पूरी राजनीतिक पार्टियां पूरी कोशिश करेगी कि कैसे पूरी ताकत झोंकी जा सके और अपने हिस्से के वोटर्स को लुभाया जा सके। बहरहाल इस समय में दिल्ली के निज़ामुद्दीन क्षेत्र पे, जहाँ पे वार्ड नंबर 142 लगता है और आप मेरी तरफ से देख सकते हैं पूरी ये झुग्गी का एरिया है। थोड़ा सा आप इधर जाएंगे, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है जो दिल्ली का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और उसके ठीक पीछे आपको जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी ये स्थिति मिलेगी। दूसरी तरफ आपको निज़ामुद्दीन दरगाह भी मिलेगी अगर आप इस तरफ जाएंगे। बहरहाल कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो तबका है, जो तमाम राजनीतिक पार्टियाँ कहते हैं कि हम जो है आम आदमी के लिए काम करते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं, इन सभी वादों में, इन सभी बातों में ये तबका जो झोपड़ी पट्टी में रहता है, झुग्गियों में रहता है, उनकी क्या स्थिति है, उनसे बात करेंगे। नगर निगम चुनाव है, क्या कुछ माहौल आप लोगों के बीच में चल रहा है? मैम, हमारे यहाँ पर माहौल ये चल रहा है कि जनता और हम गरीब आदमी ये चाहते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार ऐसा जो यहाँ से खड़ा हुआ है और ऐसा व्यक्ति जीते जो कि गरीबों का भलाई करे और लोगों के अच्छे विषय में सोचे। और गरीब को जो वास्तव में लोग कहते हैं कि हम गरीब के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो ऐसी सोच लेकर चलते हैं, तो वास्तव में उनको ज़मीनी स्तर पर उनको देखना पड़ेगा कि ज़मीनी स्तर पर ऐसे व्यक्ति कौन से हैं जो सच्चाई पर, ईमानदारी पर चलते होते हुए भी आज वो गरीबी में जीते हैं। आज उनके पास रहने को छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे सोते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर इस बात के वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम तुम्हारे सर पे छत दे देंगे, तुम्हारा गरीबी से उद्धार करेंगे, गरीबी से आपको बाहर निकालेंगे, आपको हम कई प्रकार के रोटी रोज़गार देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वास्तव में ज़मीनी स्तर पर इंसान नीचे ज़मीन पर रहते हैं, उन गरीबों के संपर्क में ये लोग वास्तव में आएँ और उन गरीबों के लिए कुछ हितकारी काम करें, जिससे कि लोग उनको याद करें। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी एज इस समय 48 है और मैं बचपन से ही यहाँ पे रहा हूँ। और यहाँ पर कई बार झुग्गी झोपड़ी कैंप टूटे हैं, काफ़ी लोगों को प्लॉट भी अलॉट हुए हैं, बशर्ते हम लोगों को प्लॉट अलॉट नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से मैं अब तक का माहौल देख रहा हूँ, एक ज़माना श्रीमती इंदिरा गांधी जी का था, जो कि उन्होंने 3000 रुपये का लोन तक भी गरीबों को दिया था, जो कि बाद में उन्होंने माफ़ भी कर दिया था। आज मोदी जी ने एक योजना चलाई कि 10,000 रुपये हम दे करके गरीबों के लिए समृद्धि हासिल करना चाहते हैं, जो गरीब हैं और जो अपने फुटपाथ पे, पटरी पे अपनी दुकान, रोटी रोज़गार लगाना चाहते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे नेताओं के और जनता के बीच में जो नौकरशाही जो आ जाती है, कई बार नौकरशाह कह देते हैं बैंक वाले या अन्य कर्मचारी कि भाई ये मोदी जी ने आपके लिए योजना चलाई है, आप सीधा मोदी जी के पास जाइए। तो एक आम शहरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर एक राजा तक किस प्रकार से पहुँच सकता है, वो उस जगह तक पहुँचने के लिए कितना भरसक प्रयास करता है। मोदी जी के कार्यालय में जाकर के वहाँ पे एप्लीकेशन दे के जाता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और जो गरीब लोग हैं वास्तव में फुटपाथ पे वो अपना जीवन किस तरह से जीते हैं, खुले आसमान में जीते हैं। लोग वागों के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, लॉन्च करती है। बशर्ते मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सभी योजनाएं अगर वास्तविक रूप में या उस संस्थाओं द्वारा वास्तविक रूप में गरीबों के हित में हो और गरीबों का कल्याण हो। आज मैं देखता हूँ कि मीडिया में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कई बार कि वहाँ पे एक व्यक्ति ख़त्म हो गया, 45 साल का था, आज उनका नाम नहीं पता, उनकी पहचान नहीं पता। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस का ये कार्य होना चाहिए कि किसी भी हिंदुस्तान के अंदर में अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसको तो पता रहता है छोटा बच्चा है ये। एक 45 साल का, 50 साल का आदमी VIP एरिया में दम तोड़ देता है कि पुलिस को खबर नहीं रहती व्यक्ति कहाँ से आया, इसका स्थान, जन्म स्थान क्या था, आज यहाँ कितने साल से यहाँ पर रह रहा है। ये तो क्या कर्तव्य पुलिस का नहीं है? देखिए, झोपड़ी पट्टी में रहते हैं आप, देखिए घर की स्थिति देखिए किस तरह से है। और देखिए सुझाव कितने अच्छे दे रहे हैं कि जब राजा को चुन के भेजते हैं सत्ता के अंदर, तो राजा और प्रजा के बीच जो एक तरीके से जो दूरी रहती है उसको किस तरह से ख़त्म करना चाहिए ताकि
प्रजा की जो समस्या है वो सही मायने में राजा तक पहुंचे। और दिल्ली पुलिस को देखिए कितने अच्छा सुझाव दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का जो कार्य होता है वो नहीं होता है। बहरहाल ये बताइए, 5 साल का कार्यकाल पिछली सरकारों का हो गया, 5 साल के बाद आज फिर चुनाव है दिल्ली के अंदर। किस सरकार ने लगता है सही मायने में पिछले 5 साल में आपकी सुध ली और आपके लिए काम किए? मैम, मैं इस बारे में आपसे एक ही बात बताऊंगा कि ज़मीनी स्तर पे अगर कोई भी पार्टी है, कोई भी लीडर है, अगर वो ज़मीनी स्तर पे लोगों से जुड़ता है तो मैं समझता हूँ कि लोगों का कल्याण होगा। और जो व्यक्ति धनवान हैं, पैसे वाले हैं और किसी भी पार्टी से रिलेटिव हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता सच्चाई कहने पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने इस जीवन काल में सन 2002 में पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब थे, गेस्ट हाउस खेलगांव स्थित, उनसे जाके मैंने एक बार दर्शन किए थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, 25 दिसंबर को मैं उनके निवास पर 7 रेस कोर्स पे उनसे मैंने मुलाकात की थी। उस समय M वेंकैया नायडू जो थे भाजपा से अध्यक्ष थे। उसके बाद में 2014 में 6 जून और 13 जून को 2014 में जब चुनाव होने के बाद में मैं समस्या लेके श्री राजनाथ सिंह जी के पास भी 2 बार मिला था। 2 दिन संडे था, मैंने उनसे मिलकर के कुछ ऐसे सुझाव दिए थे, मैंने कुछ ऐसी बात रखी थी उनके आगे। किंतु मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी की बात को ये लीडर तक भी जो है जल्दी तक पहुँच नहीं पाती, वो नीचे वाले अधिकारी है उसको दबा के रखना चाहते हैं। तो उन्होंने नहीं सुनी थी आपकी बात? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी लॉकडाउन लगने से पूर्व में 25 जनवरी को, मुझे याद है 25 जनवरी को मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे श्री अमित शाह जी का प्रोग्राम था और उसमें प्रोग्राम रखा था केजरीवाल फेल। तो मैं जिसके उस प्रोग्राम के अंदर भी उपस्थित हुआ था और काफ़ी वहाँ पे बैनर वगैरह बांटे थे, काफ़ी बातें चली थी। तो मैं ये चीज़ सोचा था कि भाई एक राजा है जो प्रजा से मिलता था, एक ज़माना हुआ करता था, आज भी अगर हमारे जैसा कोई राजा है तो उसको भी प्रजा से मिलना चाहिए। उस वहाँ पे मैंने उनसे केजरीवाल जी इस समय दिल्ली के राजा बने हुए हैं, आपके बीच आते हैं मिलने के लिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि केजरीवाल का ऐसा है कि मैम अगर हम उनके निवास पर जाते हैं तो उन्होंने पूरी मंडली बिठा रखी है। बशर्ते प्रश्न ये उठता है कि वो मंडली जो है अपने तक ही सीमित रखती है जनता को और मुखिया तक पहुँचने ही नहीं देती। और अब तो दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं वोट मांगने के लिए दिल्ली के। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें भी इनका कुछ न कुछ अपना निजी स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि अब जनता के बीच में जाके दिखाना चाहते हैं कि हमने आपके लिए ये काम किए हैं। चुनाव आ गए तो द्वार द्वार आ गए। द्वार आ गए, हाँ, तो रेवड़ी बांटने के लिए आ गए, प्रसाद हमारे पास भर के लूटो। और जब जनता इनको जिता देगी, सीट पर पहुंचा देगी, उसके बाद जनता को ऐसे भूल जाएंगे जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। गरीबों की भलाई के लिए कहते सभी हैं, बशर्ते ज़मीनी स्तर पर मैं कहना चाहता हूँ इसको कार्य वो करें तो जनता। लग रहा है इस समय ज़मीनी स्तर पे काम किया है या कर सकता है? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए बशर्ते, लेकिन बात आती है तो मैं बोलना चाहूँगा इतना कि बीजेपी पार्टी जो है उन्होंने कहा कि हम भाई गरीबों को मकान बना करके देंगे और उसी बात को केजरीवाल सरकार भी कहती है कि हम मकान बना के देंगे। ये तो है, बीजेपी ने अभी प्रधानमंत्री आए थे पिछले दिनों, कुछ लोगों को झुग्गी की जगह मकान दे। कालका जी विधानसभा में मैंने सुना था, मैंने मीडिया में पढ़ा भी था कि काफ़ी लोगों को मकान दिए हैं। बशर्ते इसमें तर्क ये रखा जा रहा है कि केंद्र सरकार कहती है कि हम उनको किराए पर मकान देंगे और दिल्ली सरकार ये कहती है कि हम उनको गरीबों को फ्री मकान देंगे। तो इसमें जो है दोनों में डिफरेंस है, मेल नहीं है दोनों में। तो इसमें पब्लिक का भला कैसे होगा, किस आधार पर होगा? मैं ये प्रश्न तो अभी तक किसी पार्टी पे तो भरोसा होगा ना कि इस पार्टी ने काम किया और आगे भी इसी को। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे नरेंद्र मोदी जी की सरकार की एक काम मुझे अच्छा लगा, जो बीच में लॉकडाउन लगा था तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में फ्री राशन बांटा गया था। केजरीवाल ने भी तो दिया था, इतना राशन घर घर पहुंचाया था उन्होंने तो डिलीवरी के माध्यम से। ये उन लोगों को दिया गया था। मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा पार्टी पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, ये लोग ये देखते हैं कि भाई ये हमारा बंदा है, ये हमारा व्यक्ति है। तो उन्होंने क्या है, एक जगह जाके किसी एक व्यक्ति को सारा सामान पकड़ा देना है। वो सारा सामान उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता जिन तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि तमाम दिल्ली के अंदर जनता इस समय खुश है, तभी दिल्ली में जो जनता है वो एमसीडी में भी चाह रही है कि केजरीवाल की सरकार आ जाए। तो ये किस तरीके से है कि आप लोग जो सही मायने में जिनके लिए काम करना चाहिए, आप लोग सबसे ज़्यादा, क्योंकि वोट आप भी देते हैं, ठीक है, देश की हो या फिर दिल्ली की सरकार हो या फिर नगर निगम की सरकार हो, आपका भी पूरा योगदान होता है, लेकिन फिर ये क्या सच्चाई कुछ और ही आ रही है? मैम, सच में आपको ये बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है जो आंखों से दिखता है वो भी सच नहीं होता, कुछ पर्दे के सामने होता है
और कुछ पर्दे के पीछे होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इस कारण से मैंने कई बार जो है अपना बहुमत मैंने किसी पार्टी को दिया भी नहीं। वोट ही नहीं दिया। वोट दिया मैंने, लेकिन इसलिए दिया कि मैं कम से कम अपना लिस्ट में अपना नाम में चालू रख सकूं। जो सबसे नीचे बटन होता है नोटा का, वो मैंने नोटा का बटन कई बार दबाया मैंने पिछले दिनों में। लेकिन अभी क्या लग रहा है फिर सारी हालात देखो आपका तो कुछ लग नहीं रहा है कि विकास हुआ। बहरहाल दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि विकास के काम, और दिल्ली नहीं देश के अंदर। लेकिन अगर देखिए रेलवे स्टेशन आपके पास है, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन दिल्ली का, पूरी दुनिया से देश से लोग यहाँ पे आते हैं और उसके पीछे थोड़ा लोग इधर आते हैं, तो ये स्थिति नज़र आती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से जैसे हमारे यहाँ के क्षेत्रीय सांसद जी गौतम गंभीर जी कहते हैं कि हम बीजेपी से हैं और यहाँ पे आके वो जीत भी गए हैं, हम लोगों ने उनको समर्थन भी दिया, तो अब वो ये कहते हैं कि हमने रसोई, घर की रसोई, खाना रसोई चलाना चाहते हैं, हमने चलाई है, तो वो ऐसी जगहों पे चलाई जाए जहाँ पे कोई भी गरीब व्यक्ति बिल्कुल अगर भूले भटके कहीं पे छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तू तड़ाक आपस में होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस इंसान का पहला जो मंजिल होती है या तो बस स्टैंड होती है या रेलवे स्टेशन होता है, और वो वहाँ से चढ़ कर के किसी दूसरे अन्य राज्य में आ जाता है। तो उस स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि ऐसा सरकार कर सकती है हिंदुस्तान में, मेरे हिसाब से जहाँ रेलवे स्टेशन है, जहाँ बस स्टैंड है, वहाँ पे एक छोटी सी रसोई जो हमारे सांसद जी कहते हैं, अगर वो रसोई वहाँ पे चलाई जाए और गरीबों को अगर वहाँ पे उस तरह से 5 रुपये में या 2 रुपये में जो उन्होंने घोषणा कर रखी है उनको राशन वहाँ पे मिले, और कोई एक ऐसी संस्था बनाई जाए, ऐसे वॉलंटियर वहाँ रखे जाएँ जो उनकी समस्याओं को सुन कर के उनका निवारण कर सकें।